वेलकम टू एकेडमिक इन्फिनिटी, क्लास 9th नंबर सिस्टम, लेक्चर 5th। हमारा आज का 5th लेक्चर है नंबर सिस्टम का, इरेशनल नंबर एंड इंट्रोडक्शन टू द रियल नंबर। रैशनल नंबर में हमने पिछले 2 या 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। थर्ड लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। आज फिर दोबारा उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर हम इरेशनल नंबर के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड लेक्चर में मैंने एक थर्ड पॉइंट को डिस्कस नहीं किया था, आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वो थर्ड पॉइंट ही इरेशनल नंबर था। पहला पॉइंट था टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसका रिमाइंडर 0 आता है, जो हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। डिवाइड करने से जिसका रिमाइंडर 0 आए और क्वोशिएंट एक्यूरेट आ रहा, आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा, रिजल्ट आ रहा में, दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होते थे? वो डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, कंटिन्यू चल रहे हैं, पर वन डिजिट और द ब्लॉक ऑफ द डिजिट रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पहले 2 पॉइंट हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये पहले 2 पॉइंट तो है ही रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग, कोई भी फ्रैक्शन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, जहां जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, पर उसका डिजिट, वन डिजिट जब ब्लॉक ऑफ द डिजिट रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब थर्ड पॉइंट था जो कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने डिस्कस नहीं किया था, वो आपको कहा था मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। वही पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है? वो नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, पर उसका सेट ऑफ डिजिट और एक डिजिट जस्ट सेट ऑफ द डिजिट रिपीट ही नहीं हो रहा, वो कॉन्टिन्यूसली हम उसको करते जा रहे हैं, ना ही वो रिपीट हो रहा है तो ना ही उसकी टर्मिनेशन हो रही है। उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज अ इरेशनल नंबर। अब मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, √2, √3, √5, √6, √7, पाई और ये वाले पॉइंट्स। अगर वैसे ही मैं अगर इसको डेसिमल में शो करता हूं कि ये इरेशनल नंबर है, आपको ये देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं पहले 7.31, 411 आ रहा है, फिर 411 आ रहा है, फिर 4 टाइम्स 1 आ रहा है, फिर आगे 5 टाइम्स 1 आ रहा है, ऐसे आगे 6 टाइम आएगा, 7 टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स चलता ही रहेगा। और इसमें देखा आपने कोई ब्लॉक ऑफ द डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, और है भी नॉन टर्मिनेटिंग, इसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा। सो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया। इस डैश का मतलब ही यही है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और डिजिट से हमें पता लगेगा कि वो रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है, और इस डेसिमल से पता लग रहा है कि ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा कोई ब्लॉक। सो दिस नंबर इज नोन एज अ इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर ये इरेशनल नंबर है। पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू जो है वो भी आपकी इरेशनल नंबर में ही काउंट होती है। उसकी वैल्यू 3.14 आप सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी है। वो कॉन्टिन्यू कोई भी नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा। √7, √6, √5, √3, √2 ये भी आपके सारे नॉन टर्मिनेटिंग है। ये सारी चीजें हम प्रूव करेंगे नीचे। अब अगला पॉइंट क्या है? हाउ टू रिकॉग्नाइज, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि एक पार्टिकुलर नंबर रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। देखो अगर वो तो डेसिमल में है,
तो अगर वो डेसिमल में है तो वो तो मैंने आपको पहले बताया, ऊपर वाली एग्जांपल दी है, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। डैश डैश से पता लग जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में तो आ जाएगा। अब कैसे पता लगेगा कोई रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है? अगर कोई सेट ऑफ द डिजिट जब वन डिजिट रिपीट हो रहा है तो फिर तो वो रिपीटिंग है, अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर वो नॉन रिपीटिंग है। अब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है और देखो रिपीट भी कोई नहीं हो रहा है, इट मींस ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, कोई भी एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ द डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, सो इट इज अ रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सॉरी, दिस इज द इरैशनल नंबर। अब 7.25 लिखा हुआ है, इसमें आगे कॉन्टिन्यूशन नहीं बताई हुई, तो बट नेचुरली टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, इट मींस ये रैशनल नंबर है। हमने रिकॉग्नाइज कर लिया एक डेसिमल, क्या जो आपको नंबर दिया है, जो नंबर आपको डेसिमल की फॉर्म में दिया है, उस डेसिमल उस नंबर को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो रैशनल है ना और इरैशनल है। अगर सिंपल 7.25 लिखा हुआ है, ये डैश नहीं है, तो इससे क्लियर हो रहा है ये टर्मिनेटिंग है। डैश डैश नहीं पढ़ रहा, इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। डैश डैश होता है तो तभी नॉन टर्मिनेटिंग करते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग होते ही रैशनल नंबर आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां पर लिखा है 7.23, मैं तीनों एग्जांपल ले लिया, आपको क्लियर हो जाए। 7.23 आगे 3 के ऊपर बार है, 7.23 और 3 के ऊपर बार है, इट मींस, और डैश डैश है, डैश डैश का बार लिख दो या आगे कंटिन्यू कर दो, एक ही बात है। इट मींस 7.233 आगे कंटिन्यू जा रहा है ये, क्योंकि आगे डैश डैश लिख रहा है वो, इट मींस ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, आप चेक करें कि ये रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है। देखो 3 डैश डैश लिख रहा है बट नेचुरली 3 रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गए डेसिमल्स, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। वो आपको मैंने पहले ही लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया हुआ है। पॉइंट्स वाले को जो रिपीटिंग है वो आप ऐसे भी उसको प्रेजेंट कर सकते हो, और 7.23333 डैश ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, दोनों में मीनिंग सेम ही है। सिंपल है, जिसके ऊपर बार आएगी वो आपका रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। और अगर उसको उस बार की जगह उसको ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है, डैश में प्रेजेंट किया हुआ है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और देखो 3 रिपीट भी हो रहा है, तो इट बट नेचुरल नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। रिपीटिंग मतलब कोई सेट ऑफ द डिजिट्स और द ब्लॉक ऑफ द डिजिट रिपीट हो रही है। सेकंड पॉइंट कि अगर वो नंबर स्क्वायर रूट में है या क्यूब रूट में है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें कि वो रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। सबसे पहले m ले लिया, m मैंने कोई भी नंबर ले लिया अंडर रूट में, m इज एनी नंबर। सबसे पहले m पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता या परफेक्ट क्यूब नहीं बनता तो वो आपका इरैशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं बना तो इरैशनल नंबर है। सिंपल है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? उसके 2 फैक्टर्स बनने चाहिए, बनाकर देखो बनते हैं। परफेक्ट क्यूब क्या है? उसके 3 सिमिलर फैक्टर्स बन रहे हैं, अगर वो बन रहे हैं फिर तो रैशनल नंबर है, अगर वो नहीं बन रहे फिर वो इरैशनल नंबर है। ये एग्जांपल्स आपको क्लियर करूंगा अभी। अगर आपके थर्ड पॉइंट, अगर वो फ्रैक्शन में है कोई आपको नंबर, पहले मैंने आपको बताया था अगर नंबर डेसिमल में है तो कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है कि वो रैशनल है और इरैशनल है। फिर आपको मैंने बताया कि अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में है फिर कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि वो रैशनल है ना और इरैशनल है। इसकी एग्जांपल्स मैं अभी क्लियर करता हूं आपको। और थर्ड में बताया अगर वो फ्रैक्शन में है, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। क्यों? रैशनल नंबर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है, एनी नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p over q where the q is not equal to 0। सो अगर कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा
तो बट नेचुरल वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा। अगर वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा तो अंडरस्टूड है वो वाला नंबर रैशनल नंबर होगा, इरैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है वो सीधा इरैशनल नंबर है, उसको किसी भी तरह हमने कैलकुलेशन करके प्रूव नहीं करना कि वो इरैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर ही आएगा क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन ही फुलफिल कर रहा है P ओवर Q। सो ये तीनों पॉइंट्स आपको हमने बता दिए कि अगर डेसिमल में है तो कैसे रिकॉग्नाइज करना है, अगर स्क्वायर रूट में है तो कैसे रिकॉग्नाइज करना है, अगर वो फ्रैक्शन में है तो कैसे रिकॉग्नाइज करना है। फ्रैक्शन में कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, वो है ही रैशनल नंबर है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल है 25। अब ये अंडर रूट में है, ये सेकंड पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर कोई नंबर अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, देखो इसके दो फैक्टर बन रहे हैं 5 into 5 बन रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 5 आंसर आ रहा है, तो अंडरस्टूड है 5 इज रैशनल नंबर। अब कंडीशन क्या थी आपको यहां पर बताइए, m पॉजिटिव होना चाहिए, m नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तभी वो इरैशनल नंबर होगा। आप देखो यहां पर 5 into 5 25 का जो अंडर रूट आंसर आता है 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो कंडीशन क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए तभी इरैशनल नंबर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इट मींस दे रैशनल नंबर नॉट ए इरैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। ये पहला पॉइंट, पहली जो एग्जांपल ली है उससे आपको क्लियर हो गया। अगली एग्जांपल अंडर रूट 23। अंडर रूट 23 के आप प्राइम फैक्टर बनाओ, 23 तो वैसे प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर ही नहीं बनते, तो कंडीशन क्या थी इरैशनल नंबर की, पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी क्लियर है। m नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, इट मींस दिस इज द इरैशनल नंबर, ये इरैशनल नंबर है। दोनों कंडीशन हो रही है कि m is in positive and m not in a perfect square। third point 3 और 81, यहां पर मैंने दो फिगर्स ले लिए हैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। अब ये है अंडर रूट में है, अंडर रूट की कंडीशन आपको मैंने स्क्वायर रूट की कंडीशन बताई हुई है, m पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इन ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब हम दोनों नंबर का अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे। अब 3 का देखें तो अंडर रूट 3 देखें नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और 81 देखें तो 81 के फैक्टर बढ़ रहे हैं 9 into 9, इट मींस एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब एक नीचे रैशनल नंबर है और ऊपर वाला इरैशनल नंबर है। 1 इज रैशनल नंबर, ये वाला कौन सा है, ये तो रैशनल नंबर बन गया, और ये वाला कौन सा है ऊपर वाला जो इरैशनल नंबर बन गया। हमें पूरा नंबर पूछा गया है, ये फुल नंबर आपका रैशनल है ना इरैशनल है, इसका क्या आंसर आएगा, इसका हम डीपली अगले वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं सिंपल बताता हूं क्या है कि कोई भी बेसिक ऑपरेशन बिटवीन द रैशनल और इरैशनल नंबर में होगा। बेसिक ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस डिवीजन एंड द मल्टीप्लिकेशंस, जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं। कोई भी बेसिक ऑपरेशन बिटवीन द रैशनल नंबर और इरैशनल में होगा, उसका रिजल्ट हमेशा इरैशनल नंबर ही आएगा, वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं आएगा। अब देखो एक आपका नंबर नीचे वाला रैशनल बन रहा है, ऊपर वाला इरैशनल बन रहा है, और मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी बेसिक ऑपरेशन बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, द रिजल्ट विल बी द इरैशनल नंबर। इसका मतलब एक ऊपर वाला इरैशनल हो गया, नीचे रैशनल हो गया, तो रैशनल और इरैशनल का कोई भी बेसिक ऑपरेशन चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिवीजन हो रही है कि इरैशनल नंबर एक इरैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसका रिजल्ट इरैशनल आएगा। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में पूरा कंप्लीट।
अभी मैं सिर्फ यही सिंपल बता रहा हूं कि कोई भी बेसिक ऑपरेशन बिटवीन द रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर, बेसिक ऑपरेशन मींस प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इनमें से कुछ भी हो रहा है रैशनल और इरेशनल नंबर, आर मींस रैशनल, आई आर मींस इरेशनल नंबर, इनमें कुछ भी आ रहा है, आर रैशनल नंबर एक दूसरे इरेशनल नंबर में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवीजन हो रही है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। सो इस वाले क्वेश्चन में ये पता लग रहा है कि इरेशनल नंबर था ऊपर वाला और नीचे वाला रैशनल नंबर था, तो इन दोनों में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो क्या डिवीजन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसका रिजल्ट आपको मैंने बताया कि इरेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट 7.288, अगली एग्जांपल 7.288। अब देखो 7.288 आगे डैश 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 बता रहा है यहाँ पर इस एग्जांपल में। दिस इज द फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ पॉइंट। अब देखो आपको क्लियर हो रहा है 28 डैश डैश का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगला चेक करें कि ये रिपीटिंग है, ये डैश डैश तो नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर कर रहा है। हाँ देखो 28 रिपीट हो रहा है, इट मींस 7.28 बार हो गया, तो इट मींस क्या होगी ये टर्मिनेटिंग, दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आपको मैंने बताया हुआ है क्या होते हैं, रैशनल नंबर। सो ये वाला क्या है, रैशनल नंबर है, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 0.375। देखो इसमें कोई बार नहीं बता रहा, जब बार नहीं डैश नहीं बता रहा, सिर्फ लिखा हुआ है 0.375, 0.375 जस्ट, आगे कोई डैश डैश नहीं है, इट मींस क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग होते रैशनल नंबर है, सो ये भी रैशनल नंबर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट भी डेसिमल में बता रहा है, क्या बता रहा है 1.01 0 1 00 1 000 1 4 times 0 डैश 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 डैश। सबसे पहले डैश डैश बता रहा है, इट मींस नॉट टर्मिनेटिंग है। यहां पर डैश बता गया, इट मींस कंटिन्यू चल रहा है, वो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, रिमाइंडर जीरो ही नहीं आ रहा। अब आगे चेक करो कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। देखो बेटा रिपीटिंग होता तो बट नेचुरल है, कोई नंबर रिपीट होता है, इसमें कोई भी नंबर कॉन्टिन्यूसली बार में रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर 1 0 आ रहा है, 2 0 आ रहा है, फिर 3 0 आ रहे हैं, फिर 4 0 आ रहे हैं, इट मींस नेक्स्ट टाइम 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, ये नंबर कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा इनफिनिट टाइम, पता नहीं कहां तक जाना है इसने, इंफिनिटी तक ये नंबर कंटिन्यू चलता रहेगा। इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है एंड नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा। सो ये नंबर क्या हुआ, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। कोई भी नंबर ऐसा प्रेजेंट किया जाए जिसमें आगे डैश डैश लिखी, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग होगा, अगर वो रिपीटिंग होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो रिपीटिंग नहीं हो रहा दैट इज नॉन रिपीटिंग है, फिर वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 3। क्यूब रूट ऑफ 3 अभी मैंने बताया कि प्राइम फैक्टर हमने बना लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स, स्क्वायर रूट के 2 फैक्टर्स बनने चाहिए और क्यूब रूट के 3 फैक्टर बनने चाहिए। कोई भी चीज आपकी क्यूब रूट में है तो आपको मैंने बताया कि फैक्टर बना के देख लो कि वो प्राइम फैक्टर्स 3 बढ़ रहे हैं। अब देखें आपका जो m है यहां पर 8 है, तो m नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट ए परफेक्ट क्यूब होगा तभी इरेशनल नंबर होगा। अब 8 के हम फैक्टर बनाएं तो बनता है 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 दैट इज 4, 8 हो गया। तो इट मींस इसका जो क्यूब रूट आएगा वो आंसर क्या आएगा 2। अगर 2 आएगा 2 इज रैशनल नंबर, सो 3 under root 8 इज ए रैशनल नंबर, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। सो हमें इसमें क्लियर हो गया
कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कि इज इट ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मैंने एग्जांपल्स भी ले ली और आपको मैंने वैसे भी बता दिया कि अगर वो डेसिमल में है तो कैसे रिकॉग्नाइज करना है, अगर वो नंबर में है तो कैसे रिकॉग्नाइज करना है, अगर वो फ्रैक्शन में है तो वो है ही रैशनल नंबर है, वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। सिर्फ पॉइंट क्या आ गया, हमें रिकॉग्नाइजेशन किस में करनी पड़ रही है, सिर्फ डेसिमल्स में और स्क्वायर रूट में। इसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, जहां इसमें वैसे रिकॉग्नाइजेशन करनी पड़ेगी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, या टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। क्योंकि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ही रैशनल नंबर है। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है वो आपके, या नॉन रैकरिंग है वो आपके इरेशनल नंबर है। अब इन सभी टॉपिक में कुछ और पॉइंट्स भी निकलते हैं जो ट्रू फॉल्स हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर, अब रियल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। रियल नंबर के बारे में डिस्कस करें तो लेक्चर नंबर 1 में आपको मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर डिस्कस किए हुए हैं, वो दोबारा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ हल्की हल्की इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। नेचुरल नंबर कौन से थे वो सभी को पता है, जो 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर क्या है, 0 और उसमें नेचुरल नंबर सारे आते हैं। और इंटीजर्स क्या है, 0 1 2 3 भी आते हैं अप टू इंफिनिटी तक, और इधर नेगेटिव भी जाते थे, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3 एंड इंफिनिटी, ये सब पता है आपको। और रैशनल नंबर्स क्या है, जो p और q की फॉर्म में प्रेजेंट है और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हम पहले भी अभी भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी डिस्कस किया हमने। एक हमने लेक्चर नंबर 1 में डायग्राम भी बनाया था, मैंने वो भी बताया था आपको। n denotes a natural number, w denotes a whole number, I denotes a integers, r denotes a rational number। सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, और होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड्स हैं। ये आपको मैंने बताया कि इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो तो ट्रू है, पर जो अगर रिवर्स करें तो वो फॉल्स निकलता है। सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं, पर सारे रैशनल नंबर ना ही इंटीजर्स है, ना ही होल नंबर है, ना ही वो है। सो ये जो रिवर्स इफेक्ट है वो हमारा फॉल्स निकलता है। फिफ्थ जो पॉइंट आ गया यहां पर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं आपको कि इरेशनल नंबर वो नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला ही जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, वो भी डिस्कस हो गया। अब 6 पॉइंट जो नया पॉइंट है, व्हाट इज अ रियल नंबर। अ रियल नंबर क्या है? रियल नंबर क्या है? रियल नंबर में दोनों रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। रियल नंबर इंक्लूड्स बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इनमें दोनों इंक्लूड होते हैं। अब इन क्वेश्चन में, इस पॉइंट्स में कुछ ट्रू फॉल्स राइज होते हैं, जैसे इसमें ट्रू फॉल्स 12 ट्रू फॉल्स मैंने आपको करवाए थे, 12 ट्रू फॉल्स लेक्चर नंबर 1 में। अब मेरा लेक्चर नंबर 1 देखो, उसमें 12 ट्रू फॉल्स है जो सारे पॉइंट क्लियर करते हैं, जिसका सभी के साथ मैंने रिलेशन शो किया था। सेम अब इसका हम देखते हैं, इसके ट्रू फॉल्स कितने निकलते हैं। ये मैंने नीचे ट्रू फॉल्स लिखे हुए हैं। पहला, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर रैशनल नंबर क्या रियल नंबर है? मैंने आपको बताया रियल नंबर में ये दोनों चीजें इंक्लूड है, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब दोनों चीजें इंक्लूड है। इट मींस सारे जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर है। यस, ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हाँ, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर ही है, क्योंकि रियल नंबर दोनों चीजें इंक्लूडेड है। यस, ये भी ट्रू है आपका। ऑल द रियल नंबर्स आर द रैशनल नंबर। सारे जितने भी रियल नंबर हैं क्या वो रैशनल नंबर है?
नो, रियल नंबर में तो इरेशनल नंबर भी आते हैं, तो सारे जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं है, दिस इज फॉल्स। ऑल द रियल नंबर आर द इरेशनल नंबर, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है? नहीं, उसमें रैशनल नंबर भी आते हैं, सो ये भी फॉल्स हो गया आपका। अब मैंने कंपेयर कर लिया ना, पहले इसको दोनों को कंपेयर कर लिया रियल के साथ, फिर रियल को कंपेयर कर लिया इसके साथ, इसमें दो ट्रू दो फॉल्स आए। फिर एवरी रियल नंबर इज आइदर ए रैशनल नंबर और द इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर जहां तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, यस ट्रू, जहां तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, दोनों नहीं हो सकते। रियल नंबर जहां तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, जहां टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो सकता है। सो जहां रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। कुछ ट्रू फॉल्स और भी आते हैं जो डिस्कस करने लगा हूं। यहां पर मैंने आपको बताया था पाई, आपने क्लास में किया होगा कि पाई इज इक्वल टू 22/7, जो आपने सर्कमफ्रेंस सर्कल का निकाला होगा, जहां उसका पेरीमीटर जहां एरिया निकाला होगा, तो पाई यूज करते हैं। उस पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज करते थे मैक्सिमम। देखो एक्चुअली पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 3.14 आगे कंटिन्यू जाती है, वो आपको अभी बताता हूं थोड़ी सी कि उसकी वैल्यू क्या है। 22/7 इज मच क्लोजर टू द पाई। पाई मैंने आपको कहा यहां पर कि इरेशनल नंबर है, और एक तरफ पाई में लिख रहा हूं कि 22/7 है, ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट होगी। कैसे? अब 22/7 जो है वो तो पीएन क्यू की फॉर्म में है। मैंने आपको लास्ट पॉइंट में यहां पर बताया था कि अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर है। ओके, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि पाई इज इक्वल टू 22/7, और यहां पर मैं पाई को इरेशनल नंबर मान रहा हूं। अगर ये 22/7 है तो 22/7 के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, ये तो पीएन क्यू की फॉर्म में हो गया, ये तो रैशनल नंबर हो गया, इट मींस पाई भी रैशनल नंबर होगी। तो क्या होगा, ये हम सर्कल में सर्कल का एरिया निकालने के लिए, उसका सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए पाई को 22/7 यूज करते जरूर है, पर एक्चुअली वैल्यू ऑफ द पाई इज नॉट द 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है। ट्रू फॉल्स में कई बार आ जाता है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, दिस इज ट्रू, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 3.144689 बहुत बड़ी वैल्यू है। वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उसमें कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और चलती जा रही है। कईयों ने तो पाई की वैल्यू 100 तक निकाली हुई है चेक करने के लिए। कंपटीशंस होते हैं कि पाई की वैल्यू आप तो 200 तक निकालो, 200 डेसिमल तक निकालो, उसमें निकाल के देखो कि आपकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। सो 22/7 is a rational number and pi is a irrational number। ये बेटा ध्यान में रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ट्रू फॉल्स आ सकता है। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 नहीं है, उसकी वैल्यू 3.14 मैं अभी लिख के देता हूं आपको, वो बहुत बड़ी वैल्यू है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, वो कॉन्टिन्यूस चल रही है आपकी। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की जो भी बताऊंगा वो है, एंड 22/7 is a rational number because it is expressed in the form of the p and q and the q is not equal to the 0। अब देखो पाई की वैल्यू, जो एग्जैक्ट पाई की वैल्यू है वो है 3.14159265358। ये देखो डैश 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 डैश, ये
चल रही है कॉन्टिन्यूसली। डैश डैश का मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो कोई एक डिजिट और द सेट ऑफ द डिजिट जब ब्लॉक ऑफ द डिजिट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, सो इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो पाई क्या हुई आपकी, इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगी, जो पहले आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब दूसरा जो पॉइंट था कि पाई इज इक्वल टू 22/7, इज पाई इज इक्वल टू 22/7, ये ट्रू और फॉल्स पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं यस ट्रू, बट ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। 22/7 नहीं है, वो आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी पहले, क्योंकि 22/7 मींस is expressed in the form of the P और Q और Q is not equal to 0। अगर P और Q की फॉर्म में एक्सप्रेस है तो वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आ गया। अगर वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आ गया तो बट नेचुरल वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। एक तरफ पाई कह रहे हैं कि ये वैल्यू है जो कि इरेशनल है, एक तरफ पाई हम 22/7 कह रहे हैं, तो 22/7 इज नॉट द वैल्यू ऑफ द पाई। 22/7 इज मच क्लोजर टू द वैल्यू ऑफ द पाई, जो पाई की वैल्यू के बिल्कुल पास है, अप्रोक्सीमेट है, एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी। सो पाई इज ए इरेशनल नंबर एंड 22/7 इज मच क्लोजर टू वैल्यू ऑफ पाई इज ए रैशनल नंबर। ये आपका रैशनल नंबर है क्योंकि ये पी एंड क्यू की फॉर्म में है। सो आज का टॉपिक यही था, हमने इसमें इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया, कुछ रियल नंबर की इंट्रोडक्शन ली हमने कि रियल नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपका जल्दी आपका आएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, एकेडमिक्स इन्फिनिटी। Thank you very much.